डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति के बाद अब कानून बन गया है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त 2023 को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को अपनी सहमति दी। इससे भारत को एक विशिष्ट कानून मिला जो एक नागरिक के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करता है। लंबे समय से प्रतीक्षित इस कानून को 7 अगस्त को लोकसभा द्वारा तथा 9 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून का उद्देश्य भारतीय नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता की रक्षा करना है। अगर आसान शब्दों में कहें तो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अपनी जानकारी किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ शेयर करते हैं तो डेटा की सुरक्षा जरूरी है। डेटा यानी सब कुछ जिससे आपकी पहचान होती है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, क्या ऑनलाइन खरीदा, कितने रुपए का ट्रांजैक्शन किया, बायोमेट्रिक और आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़, ये सब डिजिटल डेटा है। अगर आपकी स्मार्ट वॉच में आपके दौड़ने या चलने के स्टेप्स काउंट होते हैं तो वो भी उस कंपनी के लिए डेटा है जो आपकी प्राइवेसी से जुड़ा है। इससे पहले भारत में व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से जुड़ा कोई ठोस कानून नहीं था और इसे आईटी एक्ट 2005 के तहत प्रशासित किया जाता था। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी डीपीडीपी कानून के लागू होने के बाद टेक कंपनियों को अब यूजर्स की डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने होंगे और किसी भी तरह के डाटा लीक होने पर इसकी जानकारी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को देनी होगी। सुरक्षा करने में विफल रहने पर संस्थाओं पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। आइए एक नज़र इस डीपीडीपी कानून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर डालते हैं। पहला, कंपनियों को यूजर्स के पर्सनल डेटा की सेफ्टी तय करनी होगी, चाहे वह डेटा सर्वर कहीं भी हो या किसी थर्ड पार्टी के पास हो। दूसरा, डेटा लीक या चोरी होने के मामले में कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को सूचित करना होगा। तीसरा, बच्चे और फिजिकली डिसेबल लोगों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले कंपनियों को अभिभावकों से परमिशन लेनी होगी। चौथा प्रावधान, कंपनियों को डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करना होगा। पांचवें प्रावधान के तहत डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कंपनसेशन क्लोज हटा दिया गया है, यानी कि पहले आईटी एक्ट के तहत कंपनियों की गलती होने पर आम आदमी को जो हर्जाना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। अगले प्रावधान के तहत कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस नए कानून के अमल में लाने के बाद आरटीआई एक्ट कमजोर हो सकता है, क्योंकि अब आप किसी बैंक से डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगेंगे तो बैंक यह कहकर देने से मना कर देगा कि ये उसकी प्राइवेसी से जुड़ा मामला है। अगले प्रावधान के तहत किसी काम के लिए अगर डेटा लिया जा रहा है तो उतना ही लिया जाए जितना जरूरी हो। अगर किसी यूजर्स का डेटा बदलता है तो प्लेटफॉर्म भी उसमें बदलाव लाए और सही करे। जितने समय के लिए जरूरी है उससे ज़्यादा समय तक प्लेटफॉर्म पर डेटा नहीं रखा जा सकता है। डेटा लेने के बाद वो सुरक्षित कैसे रहेगा उसकी जिम्मेदारी संबंधित प्लेटफॉर्म की होगी। अगर किसी संस्था से डेटा सुरक्षा में चूक होती है तो वो कोर्ट के बजाय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाएगी और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। फ्रेंड्स, यह थे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। यदि संक्षेप में कहा जाए तो डीपीडीपी एक्ट द्वारा लोगों के व्यक्तिगत डेटा और प्राइवेसी के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। आज हम में से अधिकांश लोग फ़ोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। आपके फ़ोन में ही आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और निजी जानकारियाँ भी होती हैं। जब आप मोबाइल फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वह आपसे कुछ परमिशन मांगता है, जैसे कैमरा, जीपीएस, माइक्रोफोन, गैलरी इत्यादि। और जब आप उस ऐप को ये एक्सेस दे देते हैं तो वो आपकी जानकारी अपने सर्वर में सुरक्षित कर लेती है। आपके ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद भी आपका डेटा उसके सर्वर पर स्टोर रहता है। ऐसे में अगर कोई ऐप आपके डेटा का गलत इस्तेमाल करती है या सुरक्षा करने में विफल रहती है तो इस बिल में उस ऐप पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है।
जिससे कंपनियों में एक डर रहेगा और वो आपके डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यह थी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कानून से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।